हमारे घर का ऐसे फाइनल कंडीशन मतलब इतना ज़्यादा गिर गया कि मेरे को उन्होंने ले गए मामा जी के घर छोड़ दिए। मैं बहुत रो रहा था, मतलब माता पिता को छोड़ के भी हम नहीं रह पाता था। जो लॉकडाउन हुआ था, घर में पढ़ने के लिए नहीं था, कोई सोर्स भी नहीं था। मेरे माता पिता दोनों डायबिटिक पेशेंट है, वो मेडिसिन नहीं ले पाते थे। जो होगा वो होगा, चला जाएगा। मैं मेरा कोशिश जारी रखूँगा। गरीबी के दलदल में पड़कर कई लोग हैं जो उसमें ढंसते ही चले जाते हैं, तो वहीं कई ऐसे हैं जो कमल की तरह खिलाते हैं। जगदीश महापात्रा एक ऐसा ही नाम है जिसने गरीबी के दलदल में रहते हुए ऐसा कारनामा कर दिखाया जो कईयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। जगदीश के पिता किसान हैं। उनका घर ओडिशा के एक पिछड़े हुए गांव में है। गरीबी इतनी बुरी तरह से इन्हें जाकरी हुई थी कि छोटे से परिवार को भी ढंग का खाना भी नसीब नहीं होता था, जिस कारण जगदीश की मां को भी काम करना पड़ता था। जगदीश को बचपन से ही पढ़ने में रुचि थी। बेटे के पढ़ाई के जुनून को देखते हुए पिता माता ने भी उसके शिक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी। पिता माता दोनों ही मधुमेह से पीड़ित थे। दवा तक खरीदने के उनके पास पैसे नहीं होते थे। लेकिन बेटे के खातिर रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से कर्ज लेने में कभी संकोच नहीं किया और अपनी परवाह न करते हुए भी जगदीश के पिता माता ने उसे अच्छे से पढ़ाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने उसे कभी भी अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया। जगदीश को 10वीं में अच्छे नंबर से पास करने के कारण स्कॉलरशिप मिली, जिसके सहायता से उसने 11वीं और 12वीं की परीक्षा पास की। टूटे फूटे एक कमरे के घर में रहते हुए पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करना आसान नहीं था, जिस कारण उसके पिता माता ने उसे उसके मामा के घर भेज दिया। वो अपने मामा के घर में रहकर पढ़ने लगा और 2 साल तक यह सिलसिला चला। इस दौरान 3 से 4 बार ही वो अपने पिता माता से मिल पाया था। पर आगे का संघर्ष अब आसान नहीं था, क्योंकि जगदीश को डॉक्टर बनना था। ऐसे में उसे जिंदगी फाउंडेशन का सहारा मिला। जिंदगी फाउंडेशन ने जगदीश के हुनर को परख लिया और उसे वो सभी सुविधाएं प्रदान की जो उसके शिक्षा के लिए जरूरी थी। जगदीश महापात्रा एक ऐसा बच्चा है जो हमारे जिंदगी फाउंडेशन में पढ़ करके डॉक्टर बनने जा रहा है। एक कमरे के घर में रह करके वो अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाता था, तो वो अपने गांव के हेडमास्टर के पास मिन्नत किया कि उनको क्लासरूम दिया जाए स्कूल के बाद पढ़ने के लिए। और वो उसी क्लासरूम में जा करके वो पढ़ाई करता था और उसकी पढ़ाई की ललक इतनी ज़्यादा थी कि दिन रात मेहनत करता था, रात रात भर स्कूल में पढ़ाई कर लेता था। और आज वो बच्चा 720 में से 705 मार्क्स नीट में लेकर के आता है। ऑल द बेस्ट जगदीश। मैं महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना करूंगा कि आप एक कमरे के घर से अपनी जर्नी स्टार्ट किया है, आप हजारों लाखों लोगों के कमरे में चिराग जलाने का काम जीवन में हमेशा करते रहा। फलस्वरूप जगदीश ने नीट की परीक्षा न केवल पास की, बल्कि हाईएस्ट रैंक 705 लेकर सबको चौंका दिया। जगदीश की सफलता ने जिंदगी फाउंडेशन का कद ऊंचा कर दिया और साथ ही उसके पिता माता और रिश्तेदारों का भी मान सम्मान बढ़ गया। चाहू जगन्नाथ मो डाक शुणी से जिंदगी फाउंडेशन अजय बहादुर को शहे शहे प्रणाम। लगी आम पु बर्तमान मेडिकल पाइछि बोली आम आशा करूँ। केवल अजय बहादुर सिंह सर जिंदगी फाउंडेशन ही यही बाटर आमको नहीं प्रति बाटर पहुँचे शत शत प्रणाम। से भगवान परी आम पाखे आसी एक समय ठिया हेले आमर असुविधा समय आमको प्रेरणा एवं सहयोग एवं बहुत आशीर्वाद कर संस्था को मुझे भूली पारिनी। से संस्था
बहुत आम उपकार कर। जो भी मैं आज जो स्कोर 720 में से 700 स्कोर किया हूँ वो केवल जिंदगी फाउंडेशन की वजह से पूरा हुआ है। तो इसलिए मैं जिंदगी फाउंडेशन को बहुत धन्यवाद देता हूँ और अजय बहादुर सिंह सर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जगदीश यहीं नहीं रुकना चाहता। वो एक अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट बनकर समाज की सेवा करना चाहता है। जगदीश कीचड़ में खिले कमल की तरह है, जिसकी खुशबू हमेशा समाज को महकाती और प्रेरित करती रहेगी।